उसका सर्वे करा, नदी को 20 मीटर तक माफिया ने खोद दिया, बजरी माफिया ने, और सारे अवैध नाके लगा दिए, जो भी वेद अवैध। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता हैं, चाहे मिनिस्टर, पूर्व मंत्री, इनके पार्टनर है हर जगह। कोई 20% का पार्टनर, कोई 10% का, कोई 15% का। सही है, कांग्रेस भाजपा मिले हुए मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये बजरी माफिया पहले बीजेपी के नेताओं को जेब में रखता था, अब कांग्रेस को जेब में रख रहा है। और आज भी बीजेपी के बड़े नेता जिनके फोटो रोज छपते हैं, ये बजरी माफिया के साथ दिल्ली के होटलों के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं सबको देखता हूँ, जानता हूँ। कांग्रेस से तो पता नहीं 13 गुट हो जाएंगे चुनाव तक, और भारतीय जनता पार्टी भी गुटों में बढ़ जाएगी। इस बार राजस्थान का नौजवान कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान चाहता है। बड़ा बदलाव राजस्थान के चुनाव के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने पार्टी भी बनाई, उसको मान्यता भी मिली, पंचायत पालिका चुनाव लड़के कुनबे को बढ़ाया, और ये राजस्थान के किसान के बेटों का, किसानों का पहला दल है जिसको मान्यता मिली। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने से पूर्व अजमेर पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद बेनीवाल का साफा पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में जुटा है। बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजरी माफिया को भाजपा और कांग्रेस दोनों का संरक्षण प्राप्त है। वहीं कुछ दिनों पूर्व हुए मकराना राज होटल पर मारपीट के मामले पर बयान देते हुए बेनीवाल ने कहा कि जुर्म करके जुर्म छुपाना सबसे बड़ा अपराध है। आईएएस आईपीएस मामले में आईजी की गलती थी, देर रात तक मामले को छुपाया गया। पूरे मामले में आईजी को भी निलंबित किया जाना चाहिए। वहीं पेपर लीक प्रकरण और फर्जीवाड़े को लेकर आगामी दिनों में आरपीएससी के घेराव को लेकर भी बात कही है। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम है, और इस महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 8 रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम रखे। एक लून कंसर की रैली अलग थी, टोंक की रैली बिफर जो तूफान था उसकी वजह से हमने रद्द कर दी, उसको 25 तारीख बाद रखेंगे। बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। और रिया के अंदर जो हमने पड़ाव डाला था, और नदी को खोद, जब ड्रोन से उसका सर्वे करा, नदी को 20 मीटर तक माफिया ने खोद दिया, बजरी माफिया ने, और सारे अवैध नाके लगा दिए, जो भी वेद अवैध। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता हैं, चाहे मिनिस्टर, पूर्व मंत्री, इनके पार्टनर है हर जगह। कोई 20% का पार्टनर, कोई 10% का, कोई 15% का। तो राजनेताओं के साथ मिलकर बजरी माफिया राजस्थान को लूट रहा है। हमारी एक ही मांग है कि बजरी की दरें सस्ती करो, और इसने फर्जी स्टॉक बजरी माफिया जो इकट्ठा करा राजस्थान के अंदर, इस पर पेनल्टी लगे। नदी का स्वरूप जो इसने बिगाड़ा है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं। रिया व कोलायत के अंदर भी हमारा बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज भीलवाड़ा के अंदर भी है। इस बजरी माफिया को ठीक कर देंगे राजस्थान के अंदर। ये जिस तरह वसुंधरा को जेब में लिए घूमता था, गहलोत सरकार को भी जेब में लेके घूम रहा है। अब की बार इसका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पड़ा है, इसको ठीक कर देंगे। और नौजवान तैयार है। नौजवानों से मैं हमेशा देखिए, सोशल मीडिया पर भी देखिए आप, किस तरह बजरी माफिया हताश होकर जातिवाद का सहारा लेने लग गया। किस तरह की बात करा। बजरी में कौन सी जाति होती है? बजरी तो आम आदमी को जरूरत होती है, हर व्यक्ति को बजरी चाहिए। अगर बजरी हमें इतनी महंगी मिल रही है तो बाकी आप हालात देख लें क्या होगा जी स्टेट के अंदर। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि गांव में जो रात कैंप लगा रहे हो, आप गैस सिलेंडर दे रहे हो, दूसरी जो अपने कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो, तो बजरी की सस्ती करो, बजरी की दरें सस्ती करो। स्टेट जो हाईवे है उनको टोल मुक्त करो, और पेट्रोल डीजल से भी सेस हटाए। और मोदी जी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी करें इस देश के अंदर, क्योंकि जब एनडीए सत्ता में बैठी थी तब पेट्रोल डीजल की जो कीमतें थी प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव जो था उससे कम भाव आज प्रति बैरल, फिर भी कीमतें ज़्यादा है। अग्निपथ, किसान, इन बिल, इन सब के खिलाफ हमने दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी यह हल्ला बोल कार्यक्रम है, और इसमें बजरी माफिया को हम ठीक कर देंगे राजस्थान में। आईपीएस अधिकारी, मैं कह रहा हूँ आईपीएस आईएएस को तो आपने मुकदमे में ले लिया, लेकिन आईजी की गलती थी। आईजी ने देर रात तक छुपाया मामला। मैं रिया में था, हम प्रदर्शन कर, आईजी परेशान थे, हमें नहीं पता ये मामला था। इसमें आईजी को भी हटाना चाहिए, और जिन जिन की भूमिका संदिग्ध है वो जांच करके उन अधिकारियों को, क्योंकि जुर्म दे के मिटाना और सबूत छुपाना वो इतना ही बड़ा अपराध है जितना जुर्म करने वाला अपराधी। नए बच्चे अगर इस तरह ट्रैक पे जाएंगे तो लोगों को क्या शिक्षा देंगे आप बताइए। ये बहुत गंभीर घटना थी, इस पर सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए, अभी भी पूरा एक्शन बाकी है इस घटना के अंदर। आईजी हटे, अन्य अधिकारी हटे, और घटना की पूर्ण जांच होकर दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थी पैसे सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा आरपीएससी का। विद्यार्थी परिषद तो बीजेपी वाले, देखो बीजेपी का संगठन है, ठीक है, वो तो बीजेपी 4.5 साल बाद आ गई, ये भी आ गए होंगे। बीजेपी को सत्ता में का आनंद लेना है, 22 साल वसुंधरा ने लिया, अब उसका भाई कोई तीसरा आ जाएगा। दिल्ली में जो हालात बने हैं, सांसदों का कोटा खत्म कर दिया मोदी जी ने,
जो हमारे सेंट्रल स्कूल के एडमिशन है वो ख़त्म कर दिए। सांसद कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता। हिटलरशाही चल रही है देश के अंदर, और हिटलरशाही का विरोध भी राजस्थान से आरएलपी कर रही है। ईआरसीपी की योजना से लेके तमाम लंबित मुद्दे हैं जो देश के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली किसान, जवान, भ्रष्टाचार के जो मामले, चाहे ईडी की एंट्री हो, चाहे रीट का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड के जो पेपर रद्द हुए, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई है, इसमें सारा ही गोलमाल फर्जीवाड़ा होगा। इसको लेके भी आरएलपी पार्टी अजमेर की और पूरी 1-2 दिन बाद हम तारीख तय करके आरपीएससी का घेराव भी करेंगे। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी रद्द हो, दूसरी सारी भर्तियाँ रद्द हो, और ईडी खाली पूछताछ नहीं करे, ईडी मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करे, आरपीएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार करे। और मुख्यमंत्री हाउस से कटारा की नियुक्ति किसने करी, आरपीएससी चेयरमैन को किसने बनाया, ईडी इस मामले की जांच करे, सीएमओ कितना इन्वॉल्व है। और जो सीबीआई जांच हम अशोक गहलोत से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि एक आध मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। सीएम खुद ने कहा, जो बात मैंने 15 साल पहले कही, गहलोत वसुंधरा मिले में, मुख्यमंत्री ने बोला कि मेरी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने बचाई, तो मेरी बात पे मोहर लग गई। मतलब मैं जो कह रहा हूँ सही है। कांग्रेस भाजपा मिले हुए मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये बजरी माफिया पहले बीजेपी के नेताओं को जेब में रखता था, अब कांग्रेस को जेब में रख रहा है। और आज भी बीजेपी के बड़े नेता जिनके फोटो रोज छपते हैं, ये बजरी माफिया के साथ दिल्ली के होटलों के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं सबको देखता हूँ, जानता हूँ मैं सब लोग। कांग्रेस से तो पता नहीं 13 गुट हो जाएंगे चुनाव तक, और भारतीय जनता पार्टी भी गुटों में बढ़ जाएगी। इस बार राजस्थान का नौजवान कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान चाहता है। बड़ा बदलाव राजस्थान के चुनाव के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने पार्टी भी बनाई, उसको मान्यता भी मिली, पंचायत पालिका चुनाव लड़के कुनबे को बढ़ाया, और ये राजस्थान के किसान के बेटों का, किसानों का पहला दल है जिसको मान्यता मिली, जो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है और माफिया राज राजस्थान में खत्म करने के लिए बहुत सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखेगी। तो आरएलपी पार्टी आपको दिख रही है हर मुद्दे पे।